हेलो स्टूडेंट, ज्ञान दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये सेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके ही होगा। इससे पहले जो भी मेरा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही देखा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल देखा था, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखा था, एक एक्सियल पर, एक इक्वेटोरियल पर और एट एनी पॉइंट पर। आपको याद होना चाहिए लास्ट लेक्चर में इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना आया था पोटेंशियल, याद होना चाहिए। तो जरा बता दें, ये देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना आया था, 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन थी। और एट एनी पॉइंट पर पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो आपका पुराना डेटा था जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके थे, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी की तरह पढ़ा था और वर्क डन और यूनिट टेस्ट चार्ज ये भी पढ़ा था। यानी कि दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ चुके थे। कैसे? एक तो ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्या? ई डॉट डीएल इक्वल टू कांस्टेंट कांस्टेंट फॉर टू फिक्स पॉइंट टू फिक्स पॉइंट। ये भी तो पढ़ा था ना, ठीक है। यानी कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर टू गिवन या स्पेसिफिक पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी पाथ, ठीक है। किसी भी पाथ के लिए ये कांस्टेंट रहते थे। एक इस फॉर्म में पढ़ा था, इसी को हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया था, ठीक है ना। एक और हम लोगों ने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। कैसा वर्क डन? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। ये दो डेटा हम आपको प्रोवाइड करा चुके थे, ठीक है। अब जो डेफिनेशन चाहे तो इससे लिखाया करो एग्जामिनर एग्जाम में, और या तो आप इससे एग्जामिनेशन हॉल में डेफिनेशन लिख के आया करो अपनी कॉपी पे। तो हम लोग ना इससे तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि फिक्स पॉइंट का अगर लाइन इंटीग्रल किया जाए तो कांस्टेंट रहता है किसी भी पाथ के लिए। तो वही डेफिनेशन थी, इससे पहले लिखा भी चुके थे। आज हम लोग ना इससे एक डेफिनेशन और लिखा लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और उसके बाद आज कुछ और डेफिनेशन देखेंगे, देन डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिएगा नई पेज ले लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं। डेफिनेशन definition of electric potential, ठीक है। लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as defined as the amount of defined as the amount of work done, या defined as the amount of work needed to bring a unit test charge a unit test charge test charge from infinity to the point in the इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जो वर्क नीडेड होता है एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट होता है उस पर लाने में जो वर्क किया जाता है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन एक ये हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। लिख लीजिएगा इसको, v इक्वल टू द w अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। समझ गए इस बात को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन आपको मिल गई, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक और डेफिनेशन नहीं जानेंगे इस चैप्टर में, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, डेफिनेशन को भी इसको लिख लीजिएगा। हम साइड से हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक और लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ
इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नेम से ही पता लग रहा है क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब। नेम से ये पता लग रहा है कि एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन के तौर पे लिख लो जरा। एनी सरफेस, कैसे भी करके लिख लो, एनी सरफेस, सरफेस which has which has same potential, same potential at every point over the surface, potential at every point over the surface, over the surface। ठीक है, एक ऐसा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा अगर उसके सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि विच हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ओवर द सरफेस। ठीक है ना। अब हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर किसी पॉइंट चार्ज का लिया जाए तो वो क्या होगा, एक स्फेरिकल सरफेस होगा। ठीक है ना, कैसे, अगर मैं यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, पॉइंट नंबर 1 डालें, इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस, सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज ले लिया, और इसका पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इसकी फील्ड लाइंस ना रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो जब रेडियली आउटवर्ड होंगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा इस फॉर्म में। और ये आपकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसे निकल रही होंगी। चार्ज इसका कहाँ पर रखा होगा, लगभग सेंटर पर रखा होगा। ठीक है ना, तो फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज है तब। ठीक है ना, तो ये जो सरफेस है इस पर अगर पॉइंट एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो और एक ये यहाँ ले लो, तो ये तीनों ही पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसके लिए V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। ठीक है ना, इस बात को समझ गए ना। अब ऐसे दूसरा पॉइंट लेते हैं, एक वायर का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, एक चार्ज्ड वायर का। चलो जरा वो भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ ले लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ चार्ज्ड वायर, चार्ज्ड वायर या लाइन वायर, एक ही बात होती है, चार्ज्ड वायर या लाइन वायर। ठीक है ना, तो एक वायर ले लेते हैं यहाँ, ये हो गया वायर। ठीक है, इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, सपोज पॉजिटिव चार्ज दे दो। हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कराना बता रहे हैं आपको। ठीक है, जब इसको चार्ज नहीं दिखेगा, चार्ज इसके सभी साइड होगा, पता है ना, वायर बहुत ही थिन होता है। ठीक है, तो जब इसको आप सरफेस देखोगे तो इससे जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी और एक सिलेंड्रिकल शेप फॉर्म करती हुई जाएंगी। तो इसका जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, इधर भी निकलेगा, मतलब अगर 3D में डिजाइन करना चाहो तो ऐसे एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है ना, ये होगा इसका, और इसमें सरफेस कौन-सा होगा, 1, 2 या 3 कर्व्ड सरफेस कौन-सा होगा? इसका ये वाला जो सरफेस है 3 कर्व्ड सरफेस। ठीक है ना? मतलब जो अगर ये सिलेंडर लिया जाए तो इसका जो कर्व्ड सरफेस है, ये सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है ना? तो यहाँ का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? अ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। ठीक है? अब आप कर्व्ड सरफेस पर इसको अगर फर्स्ट पॉइंट ले लो, इसको 2 ले लो,
तो ये आपके ना इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे फर्स्ट और 2, ठीक है? लेकिन थर्ड जो होगा वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जो कर्व्ड होगा, क्योंकि कर्व्ड वाला सरफेस जो होगा वो इस वायर के जो बीच में गया है एज़ अ पेन एंड रिफिल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? तो रिफिल से आपका जो पेन जो कैप हो पूरा पेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप बना लीजिएगा। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ लाइन वायर इज़ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है ना? तो जो कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का होता है वो क्या होता है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है ना? ये बात समझ गए, ठीक है? तो हम लोगों ने ना 2 डिज़ाइन कर लिए। ऐसे ही एक और डिज़ाइन करते हैं फॉर 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है ना? एक एक चार्ज के लिए लिख लिया था, अब 2 पॉइंट चार्ज के लिए डिज़ाइन करते हैं। चलिए कर लेते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। थर्ड देख लेते हैं किसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेस फॉर 2 पॉइंट चार्ज फॉर 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है? चलो जरा 2 पॉइंट चार्ज ले लो। हम लोग ऐसा करते हैं, पहले जो 2 पॉइंट चार्ज लेंगे वो कैसे लेंगे, या तो लाइक ले लो या अनलाइक ले लो, आपके ऊपर है, ठीक है ना? तो चलो हम लोग ले रहे हैं, कैसे लेंगे? एक सपोज़ माइनस ले लिया, ठीक है? और एक आपने प्लस ले लिया, ठीक है? अब होगा क्या, फ़ील्ड लाइन्स तो निकल ही रही होंगी इनसे। फ़ील्ड लाइन्स आपको पता है इसकी तो इनवर्ड आ रही होंगी, तो ज़रा फ़ील्ड लाइन्स भी बना लो। इसकी तो ऐसे इनवर्ड आ रही होंगी, ठीक है? और इसकी क्या हो रही होंगी? आउटवर्ड जा रही होंगी फ़ील्ड लाइन्स रेडियली, ठीक है? चूँकि ये जब पास-पास होंगे तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? ज़रा देखो, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाए। प्लस से निकलेंगी फ़ील्ड लाइन्स ऐसे और माइनस की तरफ ऐसे चली जाएँगी, ठीक है ना? ऐसे यहाँ से भी ऐसे निकल रही होंगी और ये ऐसे माइनस की तरफ चली जाएँगी, ठीक है ना? ये इधर से निकलेंगी ऐसे, ठीक है ना? और ये ऐसे ऊपर से आ रही होंगी इस टाइप से। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का कॉम्बिनेशन बनता है, कैसे प्लस से निकल रही होंगी, माइनस पर जा रही होंगी। लेकिन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इनका कौन-सा होगा कॉम्बिनेशन देखा जाए, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? नहीं भाई, ये नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो सरफेस बनेगा, आप देखो वो सरफेस कैसा बनता है वही मैं दिखा रहा हूँ। ये गलती मत करना कि फील्ड लाइन ट्रेस करके चले आओ। तो हम लोग ना सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो आपकी फील्ड लाइन्स हो गई ना। तो सरफेस कैसे बनाएँगे? बहुत आसान है सरफेस को बनाना, देखो कैसे? 2 पॉइंट चार्ज है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना? आप क्या करो, जब ये 2 पॉइंट चार्ज मिल जाते हैं तो इनका खुद का पहले इंडिविजुअल आप सरफेस बना लो। इसका भी सरफेस कैसा होगा? एक स्फेरिकल होगा और इसका भी क्या होगा? एक स्फेरिकल होगा, ठीक है? जैसे इनको हम ज़ूम करते चला जाएँगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे आके ये वाला हिस्सा ऐसे मीट कर जाएगा, ठीक है ना? यानी कि अगर मैं इस सरफेस को बहुत ही ज़्यादा ज़ूम कर दूँ और इस वाले को ज़ूम कर दूँ तो देख रहे हो ना, ये ऐसे आके यहाँ पर ऐसे टच हो रहा है। यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? ऐसे, ऐसे, इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना? कहने का मतलब साफ है, ये जो लाइन बन रही है ये वाली, ये आपकी क्या होंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है ना? इसको ज़रा साफ पेज पे बना लेते हैं, नेक्स्ट पेपर पे, यानी कि अगर मैं ये वाली बिगाड़ दूँ, कौन-कौन सी वाली इरेज़ कर दूँ, ये ब्लू वाली और येलो वाली, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये देख रहे हैं ना, ऐसे टाइप से बनेगा। क्योंकि जब ये मिल जाएँगे ना, तो देखो ऐसे ही तो मिलेंगे आके ना यहाँ पर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 पॉइंट चार्ज इसी टाइप से बनाया जाता है, ठीक है ना? ठीक है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 पॉइंट्स ये आपने देख लिया, ठीक है ना? अब हम लोग ना इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी बताते हैं। चलिए ज़रा देख लेते हैं हम लोगों ने क्या-क्या देखा था एक बार। ये देख लिया था और एक सिंगल पॉइंट, ठीक है ना? डेफिनिशन भी हो गई थी। अब हम लोग करते हैं क्या? प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? चलिएगा हेडिंग डाल देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस, ठीक है? प्रॉपर्टी क्या होगी? हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कोई वर्क डन नहीं होता है किसी टेस्ट चार्ज को किसी सरफेस पर मूव करा दो, ठीक है ना? तो ये भी लिख लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी, नो वर्क डन, नो
work done in moving a test charge over the surface over the surface। ठीक है, इसकी बैटरी वीक हो रही है पेन की, तभी ये बीच-बीच में ना लैग कर जाता है, ठीक है? कल बैटरी चेंज कर लेंगे। पहली पॉइंट तो हम बता चुके थे, कोई वर्क डन डन नहीं होता, क्यों नहीं होता है आपको पता है ना? सपोज़ ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पर एक पॉइंट ये ले लिया जाए और एक पॉइंट ये, और एक टेस्ट चार्ज को Q को यहाँ से यहाँ तक मूव करा दो, तो क्या वर्क डन होगा? कोई, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। वर्क की डेफिनिशन ही क्या थी भाई? वर्क की डेफिनिशन होती है W इक्वल टू द Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो होती है ना वर्क की डेफिनिशन, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? क्योंकि Q आप लोगों ने अभी पढ़ा था B इक्वल टू द W अपॉन Q नॉट। ठीक है? तो अगर वर्क की डेफिनिशन सही मायने में देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है जो पोटेंशियल होता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आप जब सिंगल पॉइंट टेस्ट चार्ज का या सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल देखते हो, तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। ठीक है ना? तो यानी कि वर्क डन होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल किसी टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हो, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 है, बट डेल्टा V इक्वल टू 0, तो W कितना हो जाएगा? डेल्टा V 0 है, तो W कितना हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो यही डेफिनिशन होती है नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर द सरफेस, ठीक है ना? पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या होगा? दूसरा भी लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा जाए, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है ना? लिख लीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट represents the direction of electric field। ठीक है? पेन आज बहुत लैग कर रहा है, ठीक है? तो थोड़ी देर में क्लास हम ऑफ करेंगे क्योंकि इसकी सेल भी चेंज कर लेंगे, ठीक है? जल्दी कर ले रहे थोड़ा-सा। थर्ड पॉइंट, ठीक है? ये भी आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो भी सरफेस होगा, जैसे ये हो, ये वाला सरफेस, ठीक है? तो इस सरफेस की डायरेक्शन किधर होगी? रेडियली या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, क्योंकि सरफेस तो ऐसे ही गया ना 90 डिग्री पर, क्योंकि सरफेस पर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हमेशा याद रखिएगा, जो सरफेस का टेंजेंट होगा, और सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो उसकी टेंजेंट के ही 90 तो होती है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एनी सरफेस इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो जो पॉइंटलेस चार्ज होता है या पॉइंट चार्ज होगा मिड पर, उसकी डायरेक्शन ऐसे ही तो होगी रेडियली, और जो रेडियली ये जो डायरेक्शन है यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना? इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को डिस्टिंग्विश करता है। कौन कौन से रीजन? एक हो जाता है वीक सेक्शन, एक हो जाता है स्ट्रॉन्ग सेक्शन। कैसे? अगर मैं आपसे बात करूं इससे पहले जो मैंने अभी बनाया था, ये वाला देखो जरा, यहाँ पर देखा जाए, एक हो जाएगा अगर मिड पर बात करें, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब इसके अगर अंदर आओगे तो स्ट्रॉन्ग रीजन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसके बाहर चले जाओगे तो वीक रीजन मिलेगा, है ना? कहने का मतलब इस सरफेस के अगर आप ऊपर जाओगे तो वीक रीजन मिलेगा क्योंकि फील्ड लाइन्स रेयर हो जाएँगी, मतलब दूर-दूर हो जाएँगी, और इसके जब नीचे आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ तो फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये आखिर कर क्या रहा है? ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल सेम है, यानी कि इसके एक साइड पोटेंशियल ज़्यादा होगा और एक साइड कम होगा, तभी तो बीच में आपका एक इक्वि पॉइंट मिला, या कहने का मतलब मिड पॉइंट, एक इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब है एक जो मिड पॉइंट मिला है, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिला, वो तभी मिलेगा ना जब एक साइड हाईएस्ट क्वांटिटी होगी, एक साइड लोएस्ट क्वांटिटी होगी, ठीक है ना? तो इसको भी लिख लेते हैं,
थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस distinguish the two reason, distinguish the strong reason, the strong, भाई ये पेन अब नहीं चलेगा लगता, strong, 1 second, strong reason from weak reason of field। ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं, जहां ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्टिंग्विश द स्ट्रॉन्ग रीजन फ्रॉम वीक रीजन ऑफ फील्ड। ठीक है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन को वीक रीजन फील्ड से अलग अलग कर लेता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, DISTINGUISS। ठीक है ना, तो जो भी स्पेलिंग डिस्टर्ब हो रही है वो हो सकता है पेन की वजह से कोई चीज लैग कर गई हो, ना लिख पाया हो तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, तो ये तो हो गए 3 प्रॉपर्टी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल हम लोग कुछ नए डेटा लेके आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बनी थी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक प्रॉपर्टी बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।